हेलो डियर स्टूडेंट्स, कल मैं आप लोगों को द एन्चेंटेड पूल पढ़ाया था। उसमें से कहानी यहाँ पहुँची थी कि युधिष्ठिर से यक्ष जो है वो अपने प्रश्नों को पूछ रहा है और युधिष्ठिर यक्ष के प्रश्नों का उत्तर बखूबी दे रहे हैं। कल यहाँ तक पढ़ाया था कि हु इज़ द फ्रेंड ऑफ वन हु स्टेज एट होम। किसी ऐसे व्यक्ति का मित्र कौन होता है जो घर पर रहता है, जो घर पर ठहरता है। तो उन्होंने कहा कि द वाइफ, पत्नी। इसके बाद में पढ़ना शुरू कर रहा हूँ। हु अकम्पनीज अ मैन इन डेथ। हु मतलब कौन, अकम्पनीज साथ देता है, साथ जाता है। अ मैन किसी व्यक्ति के, इन डेथ मृत्यु में। मृत्यु में किसी व्यक्ति का साथ कौन देता है। यक्ष पूछा युधिष्ठिर से कि मृत्यु में किसी व्यक्ति का साथ कौन देता है। ए कंपनी मतलब साथ देना। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा है कंपनीज मतलब साथ देता है। पूछता है कि मृत्यु में किसी व्यक्ति का साथ कौन देता है। तब युधिष्ठिर उत्तर देते हैं धर्म। That alone accompanies the soul in its solitary journey after death है। युधिष्ठिर उत्तर देते हैं धर्म है। धर्म मतलब धर्म, रिलीजन। That alone जो कि अकेले accompanies साथ देता है the soul किसी आत्मा का, किसी व्यक्ति का, in its solitary journey इसकी एकांत अकेली जर्नी मतलब यात्रा। करेक्ट, धर्म है। धर्म ही है जो अकेले किसी आत्मा को, किसी आत्मा का इसकी अकेली यात्रा में साथ देता है आफ्टर डेथ, मृत्यु के बाद। अब पूरा वाक्य बनाएंगे तो जाएगा धर्म ही है जो किसी आत्मा को, जो किसी आत्मा का साथ मृत्यु के बाद इसकी अकेली यात्रा में देता है। विच इज द बिगेस्ट वेसल। फिर यक्ष पूछता है युधिष्ठिर से विच इज कौन सी है, क्या चीज है। द बिगेस्ट वेसल सबसे बड़ा पात्र। वेसल मतलब पात्र, बर्तन जिसको कहते हैं। विच इज द बिगेस्ट वेसल सबसे बड़ा पात्र क्या है, सबसे बड़ा पात्र कौन सा है। तब युधिष्ठिर कहते हैं द अर्थ, पृथ्वी। व्हिच कंटेन्स ऑल, व्हिच कंटेन्स जो कि समा के रखती है। कंटेन मतलब रखना। व्हिच कंटेन्स जो भरे रखती है, ऑल सभी चीजों को, विद इन इटसेल्फ स्वयं में। जब यक्ष पूछता है कि सबसे बड़ा पात्र कौन है, तब युधिष्ठिर कहते हैं कि अर्थ, ये पृथ्वी। पृथ्वी सबसे बड़ा पात्र है जो कि सभी चीजों को स्वयं के अंदर समाहित करके रखती है। इज द ग्रेटेस्ट वेसल, वही सबसे बड़ा पात्र है। यहाँ इज जो है ये इस द अर्थ का जो प्रेडिकेट है। आपको कहना होगा द अर्थ इज द बिगेस्ट वेसल, पृथ्वी सबसे बड़ा पात्र है। Which contains all within itself जो सभी चीजों को अपने अंदर समाहित करके रखती है। फिर यक्ष पूछता है व्हाट इज हैप्पीनेस। प्रसन्नता क्या है, खुशहाली क्या है। व्हाट इज हैप्पीनेस, खुशी क्या है, किस चीज को खुशी कहते हैं। तब युधिष्ठिर उत्तर देते हैं हैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट। हैप्पीनेस इज मीन्स हैप्पीनेस प्रसन्नता है, खुशहाली है, क्या है, रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट। रिजल्ट मतलब परिणाम, ऑफ गुड कंडक्ट अच्छे आचरण का। कंडक्ट मतलब आचरण या व्यवहार। हैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट। प्रसन्नता अच्छे आचरण का ही परिणाम है। फिर वो पूछता व्हाट इज दैट, वह क्या चीज है। बाई गिविंग अप व्हिच, जिसे त्यागने से। बाई गिविंग अप त्यागने से, व्हिच मतलब जिसे।
जिसे त्यागने से, वो क्या चीज है जिसे त्यागने से मैन बिकम्स लव्ड, आदमी प्रिय बन जाता है। मैन बिकम्स, आदमी हो जाता है लव्ड, प्रिय, बाय ऑल, सभी के द्वारा, सबका प्रिय। बाय लव्ड बाय ऑल मतलब सबका प्रिय। वो क्या चीज है जिसे त्यागने से आदमी सबका प्रिय बन जाता है। तब देखो उत्तर देते हैं युधिष्ठिर, कहते हैं प्राइड, घमंड। घमंड वह चीज है जिसको त्यागने से हर व्यक्ति प्रिय बन जाता है। ये कहते हैं प्राइड, घमंड। फॉर, क्योंकि इफ मैन गिव्स अप बीइंग प्राउड, इफ मैन गिव्स अप, यदि व्यक्ति, यदि कोई आदमी गिव्स अप, त्याग देता है, बीइंग प्राउड, घमंडी होना, घमंड करना, यदि कोई व्यक्ति घमंड करना त्याग देता है, ही विल बी लव्ड बाय ऑल, तो वह सबका प्रिय हो जाएगा। विल बी मतलब हो जाएगा, लव्ड बाय ऑल सबका प्रिय। युधिष्ठिर उत्तर दिए कि घमंड ऐसी चीज है कि जिसे त्यागने से हर व्यक्ति, जिसे त्यागने से कोई भी व्यक्ति सबका प्रिय हो जाएगा। क्योंकि इफ मैन गिव्स अप बीइंग प्राउड, यदि आदमी घमंड करना त्याग देता है, ही विल बी लव्ड बाय ऑल, वह सबका प्रिय हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न पूछता है व्हाट इज द लॉस, वह कौन सी हानि है, वह कैसा नुकसान है, विच इल्स, जो प्रदान करती है, जॉय, प्रसन्नता, एंड नॉट सारो, और दुख नहीं। वह कौन सा नुकसान है, वह क्या हानि है, वह कौन सी क्षति है जो प्रसन्नता प्रदान करती है, दुख नहीं। ईल्ड मतलब प्रदान करना। तब युधिष्ठिर उत्तर देते हैं एंगर, क्रोध। इफ वी गिव अप बीइंग एंग्री, इफ वी गिव अप, यदि हम त्याग देते हैं, बीइंग एंग्री, क्रोधित होना, यदि हम क्रोधित होना त्याग देते हैं, वी विल नो लॉन्गर बी, हम अधिक लंबे समय तक बिल्कुल नहीं रहेंगे, सब्जेक्ट टू सारो, दुख का शिकार। यहां सब्जेक्ट का मतलब विषय नहीं, सब्जेक्ट का मतलब शिकार। युधिष्ठिर उत्तर देते हैं कि क्रोध, यदि हम नाराज होना, क्रोधित होना त्याग देते हैं, तो हम अधिक लंबे समय तक दुख का शिकार नहीं होंगे, विल बी, होंगे। व्हाट इज दैट, बाय गिविंग अप व्हिच मैन बिकम्स रिच। अगला प्रश्न पूछता है यक्ष, व्हाट इज दैट, वह क्या चीज है, बाय गिविंग अप व्हिच, जिसे त्यागने से मैन बिकम्स, आदमी हो जाता है, रिच मतलब अमीर, धनी, धनवान। वो क्या चीज है जिसे त्यागने से व्यक्ति अमीर हो जाता है। तब देखो ये उत्तर देते हैं युधिष्ठिर, कहते हैं डिजायर। डिजायर मतलब इच्छा। इफ मैन गिव्स अप बीइंग ग्रीडी, इफ मैन गिव्स अप, यदि आदमी त्याग देता है, गिव अप माने त्यागना, इफ मैन गिव्स अप, यदि आदमी त्याग देता है, बीइंग ग्रीडी, लालची होना, यदि आदमी लालची होना त्याग देता है, ही विल बिकम, वह हो जाएगा, बिकम माने होना, वेल्दी मतलब धनवान, संपन्न। इफ मैन गिव्स अप बीइंग ग्रीडी, ही विल बिकम वेल्दी। यदि आदमी लालची होना त्याग देता है, यदि आदमी लालची होना छोड़ देता है, तो वह धनवान हो जाएगा। वेल्दी मतलब वेल्थ माने धन, संपदा, तो वेल्दी धनवान। उसके बाद बेटा व्हाट मेक्स वन अ रियल ब्राह्मण। व्हाट मेक्स, क्या चीज बनाती है, वन किसी व्यक्ति को, अ रियल ब्राह्मण, वास्तविक ब्राह्मण। क्या चीज
किसी व्यक्ति को वास्तविक ब्राह्मण बनाती है। तब युधिष्ठिर उत्तर, फिर अभी प्रश्न उसका पूरा नहीं हुआ यक्ष का, वो ऑप्शन भी देता है। कहता इज इट बर्थ, क्या ये जन्म है, गुड कॉन्डक्ट अच्छा आचरण है, और लर्निंग अथवा ज्ञान है। मतलब वो पूछ रहा है कि क्या चीज किसी व्यक्ति को वास्तविक ब्राह्मण बनाती है, किस चीज से कोई व्यक्ति वास्तविक ब्राह्मण बन जाता है। क्या ये जन्म है, मतलब क्या जन्म से कोई व्यक्ति ब्राह्मण होता है, अच्छे आचरण से कोई व्यक्ति ब्राह्मण होता है, अथवा ज्ञान से कोई व्यक्ति ब्राह्मण होता है। आंसर डिसाइसिवली, निर्णायक उत्तर दो। आंसर मतलब उत्तर दो, डिसाइसिवली मतलब निर्णायक। तब युधिष्ठिर उत्तर देते हैं बेटा, कहते हैं बर्थ एंड लर्निंग, जन्म और ज्ञान, डू नॉट मेक नहीं बनाते हैं वन किसी को, और ब्राह्मण। जन्म और ज्ञान किसी को ब्राह्मण नहीं बनाते हैं। गुड कंडक्ट एलोन, गुड कंडक्ट मतलब अच्छा आचरण, एलोन अकेले, डज करता है मतलब बनाता है। अच्छा आचरण ही अकेले बनाता है, करता है मतलब किसी व्यक्ति को अच्छा आचरण ही ब्राह्मण बनाता है। हाउएवर फिर भी, हाउएवर मतलब फिर भी, लर्नेड ज्ञानी, अ पर्सन कोई व्यक्ति में भी हो सकता है, मतलब कोई व्यक्ति ज्ञानी हो सकता है, फिर भी ही विल नॉट बी ब्राह्मण, वह ब्राह्मण नहीं होगा। ये हाउएवर यहाँ जो सबसे पहले लगा हुआ कंजक्शन है उसको यहाँ ले आना पड़ेगा, बी के बाद और ही के पहले बीच में। यहाँ आपको कहना है कि हाउएवर लर्नेड अ पर्सन में भी, कोई व्यक्ति ज्ञानी हो सकता है, फिर भी ही विल नॉट बी ब्राह्मण, वह ब्राह्मण नहीं होगा। विदाउट गिविंग अप बैड हैबिट्स, विदाउट गिविंग अप बिना त्यागे हुए, बैड हैबिट्स अच्छी आदतों को, फिर भी बिना अच्छी आदतों को त्यागे हुए कोई भी व्यक्ति ब्राह्मण नहीं हो सकता है। इवन तो चाहे यद्यपि, इवन दो का मतलब होता है चाहे यद्यपि, ही में भी वह हो सकता है लर्नेड ज्ञाता इन द 4 वेदा, चारों वेदों का, चाहे यद्यपि वह चारों वेदों का ज्ञाता हो सकता है। अ मैन ऑफ बैड कॉन्डक्ट, गंदे आचरण वाला व्यक्ति, खराब आचरण वाला व्यक्ति, फॉल्स टू अ लोअर क्लास, फॉल्स आता है, गिरता है नहीं, आता है टू अ लोअर क्लास, निम्न श्रेणी में। कह रहे हैं कि चाहे वह चारों वेदों का ज्ञाता ही हो सकता है, किंतु खराब व्यवहारों वाला व्यक्ति, गंदे आचरण वाला व्यक्ति निम्न श्रेणी में ही आता है। अगला प्रश्न पूछता है यक्ष, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वंडर, सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है इन द वर्ल्ड, इस संसार में, इस संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। तो देखो उत्तर देते हैं युधिष्ठिर कि एवरीडे, प्रतिदिन, मेन सी लोग देखते हैं, क्रिएचर्स प्राणियों को डिपार्ट प्रस्थान करते हुए, प्रतिदिन लोग प्राणियों को प्रस्थान करते हुए देखते हैं टू यम्स किंगडम, मतलब यमलोक, यम्स किंगडम मतलब यमलोक। युधिष्ठिर उत्तर दे रहे हैं कि प्रत्येक दिन लोग प्राणियों को यमलोक के लिए प्रस्थान करते हुए देखते हैं। एंड एट, और फिर भी, दोज हु रिमेन, वे लोग जो बचे रहते हैं, और फिर भी वे लोग जो बचे रहते हैं, रिमेन मतलब बचा रहना, वांट, वो चाहते हैं टू लिव फॉर एवर, हमेशा जीवित रहना। युधिष्ठिर कह रहे हैं कि प्रत्येक दिन लोग प्राणियों को यमलोक के लिए प्रस्थान करते हुए देखते हैं, और फिर भी वे लोग जो बचे रहते हैं
वे हमेशा हमेशा जीवित रहना चाहते हैं। दिस ट्रूली इज द ग्रेटेस्ट वंडर। दिस ट्रूली, दिस मतलब यही, ट्रूली माने वास्तव में, सच्चाई में, इज मीन्स है, वास्तव में यही है द ग्रेटेस्ट वंडर, सबसे बड़ा आश्चर्य। वास्तव में सबसे बड़ा आश्चर्य यही है। 10. The X put many questions and युधिष्ठिर answered them all. 10 इस प्रकार The X put many questions, X बहुत से प्रश्नों को पूछा, and युधिष्ठिर और युधिष्ठिर answered them all उन सभी का उत्तर दिए। इस प्रकार X बहुत से प्रश्नों को पूछा और युधिष्ठिर उन सभी का उत्तर दिए। इन द एंड द यक्ष आस्क्ड, अंत में यक्ष पूछा, ओ किंग, यहां आस्क का मतलब कहना है बेटा, पूछना नहीं। ओ किंग, अरे बादशाह, अरे राजा, वन ऑफ योर डेड ब्रदर्स, तुम्हारे मरे हुए भाइयों में से एक, वन मतलब एक, ऑफ योर डेड ब्रदर्स, तुम्हारे मरे हुए भाइयों, तुम्हारे मरे हुए भाइयों में से एक, कैन नाउ बी रिवाइव्ड, अब जीवित किया जा सकता है। अरे राजन, अब तुम्हारे मरे हुए भाइयों में से एक को जीवित किया जा सकता है। हु डू यू वांट, हु डू यू वांट टू कम बैक टू लाइफ, तुम किसको जीवित होने के लिए चाहते हो। Whom do you want, तुम किसको चाहते हो, टू कम बैक टू लाइफ, जीवित होने के लिए, तुम किसको जीवित होने के लिए चाहते हो। धन्यवाद। इसके बाद अब आपको कल पढ़ाया जाएगा।